अगर आपकी लो स्कोरिंग है, किस टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए काउंसलिंग में। हेलो एवरीवन, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में, बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज को लेकर। एक इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर थी। गवर्नमेंट कॉलेज की आप कट ऑफ अगर आपको देखनी है तो आप एक प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, स्क्रीन पर आ रही होगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं बीएमएस की काउंसलिंग को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, इसको अगर आप ध्यान में समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको एक अच्छा कॉलेज कैसे डिसाइड करना है, अगर आपकी लो स्कोरिंग है तो आपकी क्या प्लानिंग हो, मतलब किस टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए काउंसलिंग में, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। और कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एडमिशन लेना, डायरेक्टली क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं, क्या सीसीआईएम का भी कोई एंटरटेन होता है, कोई रोल होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते हो, कुछ स्टेट्स के मैं नाम लेना चाहूँगा। अगर आप हरियाणा से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, या आप एमपी से हो, या जितने भी यूपी के कनेक्टिंग स्टेट हैं, उनमें से मैं बोलूँगा कि बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर नंबर्स में प्राइवेट कॉलेज जो बीएमएस के ज़्यादा हों। तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो दैट्स वाई यूपी का एक डिमांडिंग भी रहता है। दूसरा चीज़, एक ओपन स्टेट भी है, तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी यूपी आयुष का स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें आपको इनरोल करना पड़ता है। इसमें कोई भी बच्चा आके पार्टिसिपेट कर सकता है, बस नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक अच्छी बात यह है कि यार मोस्ट डिमांडिंग स्टेट इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, ओके। उसके बाद में सीसीआईएम अप्रूवल यार होना ही होना चाहिए हर एक कॉलेज का। अभी आइडेंटिफाई कैसे करोगे सीसीआईएम अप्रूवल है कि नहीं है, उसके लिए मैं बोलूँगा पहले से किसी भी कॉलेज में फीस वगैरह नहीं सबमिट करनी है, कुछ नहीं करना है, वो बताऊंगा अभी वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना, बिकॉज बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड या स्पैम आपको सुनने में आएगा, बहुत घपलेबाजी होती है, एकदम क्लियर कट बता दूँ, इसलिए बहुत आपको अवेयर होगी, ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, कमेंट वगैरह करिएगा, जो भी डाउट क्वेरीज हो सारी वाइंड अप करेंगे। बिकॉज आज भी बच्चों की कॉल्स आती हैं, सर हाईकोर्ट अप्रूवल कॉलेज था, वो मैंने ले लिया, मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारा जो मिथ है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो सीसीआईएम का पता कहाँ से चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो करेंटली जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे आप उनसे पता कर सकते हो। कोई गारंटी नहीं है कि अगर 2020 में सीसीआईएम अप्रूवल था कि 2021 में आ जाएगा, लेकिन एक प्रीवियस सिनेरियो से किसी कॉलेज का आप पता कर सकते हो। कॉलेज पुराना होना चाहिए, वहाँ पर पीजी होना चाहिए, फैकल्टी फैसिलिटी सब बढ़िया होना चाहिए, देन उसी केस में कॉलेज को सीसीआईएम मिलता है। तो देन उसके लिए मैं बोलूँगा सीसीआईएम का बस एक ही तरीका है यार, कि जब वो यूपी आयुष की स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसमें जब पार्टिसिपेट होता है तो वहां पर वो चॉइस फिलिंग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चॉइस फिलिंग में भी दो तरह के कॉलेज आते हैं। एक आपने सुना होगा हाई कोर्ट अप्रूवल सर कॉलेज होते हैं, उनका क्या सिस्टम है। हाई कोर्ट अप्रूवल वाले तो बिल्कुल मत लेना, बहुत ही क्लियरली मैं बता दूं, जब तक भैया सीसीआईएम 100% नहीं आएगा तब तक नहीं लेंगे। हाई कोर्ट अप्रूवल नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर। और सीसीआईएम अगर कोई कॉलेज है एकदम 100% वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो, वो आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हो, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर और कोटेशन हम आपको आगे बताएंगे। कंप्लीटली आई थिंक 12 लाख के आसपास आप फीस जा रही थी, ठीक है, कंप्लीट पूरी कोर्स की। 3 लाख रुपए आप हॉस्टल रखोगे, लगभग 15 लाख रुपए में आपका कंप्लीट बीएमएस का कोर्स हो जा रहा था। आप ऐसे किसी भी इंसान के उस पर मत आना बहकावे में जो आपको बोल रहा होगा कि हम 5 लाख रुपए में बीएमएस करा देंगे। हाँ होता है नो डाउट, लेकिन 140 मार्क्स पे, 50 मार्क्स पे, 200 स्कोरिंग पे नहीं पॉसिबल है। उसके लिए या तो आपके ऐसा होम स्टेट में ऐसा कुछ हो, फीस स्ट्रक्चर अलग हो आपके लिए, अदर स्टेट वाले के लिए अलग होते हैं, अलग प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन यूपी में ऐसा जैसा कुछ नहीं। यूपी के स्टूडेंट्स के पास में जरूर, अभी मैंने एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देखा था, पूरी लिस्टिंग थी कि 8 लाख रुपए में कंप्लीट बीएमएस कोर्स। तो ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फंसने की जरूरत नहीं है। और वन टाइम पेमेंट नहीं की जाती पूरे कोर्स की, कुछ बच्चे वन टाइम पूरा फीस स्ट्रक्चर ले लेते हैं। हाँ लेकिन उसमें क्या है ना कि आप ईयरली फीस पे करो, भैया हम पढ़ रहे हैं आराम से, है ना।
लो स्कोरिंग जिनका नीट स्कोर होगा, जिनका 140 से लेकर 250 के बीच में, उनके लिए मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप हमारी टीम से कंसल्ट कर लो। और कॉलेज की अभी हम किसी भी कॉलेज का नेम नहीं रिवील करने वाले, किसी कॉलेज को हम ये नहीं बोल रहे सीसीआई में अप्रूव्ड है। मेन पोर्टल है काउंसलिंग, हम काउंसलिंग का वेट करेंगे, ठीक है। और जस्ट क्वालिफाइंग नीट स्कोर, अब यार जो जस्ट क्वालिफाइंग है, जिनका मैं बोलूंगा 140, जैसे कि इसमें जस्ट क्वालिफाई वाले भी आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट। अब जो कैटेगरी वाले होंगे यूपी के अंदर 100 के अबव वाले, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जो नीट क्वालिफाइड होगा, वो अपनी कैटेगरी से होगा। तो अगर यूपी से है तो देन कैटेगरी वाइज चलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो उसके लिए, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, जैसे मैं यूपी से हूं और मुझे एमपी में करना पार्टिसिपेट, मुझे छत्तीसगढ़ में करना है, तो हमको जनरल से क्वालिफाइंग चाहिए होता है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि जो डिस्क्वालीफाई वाले कैंडिडेट है, सर मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा डिस्क्वालीफाई में आप अपनी परसेंटाइल में 10 परसेंटाइल रिड्यूस कर लेना। अगर उसके आप अंदर आ जाते हो तो आप वेट करना, अदरवाइज जो कोर्ट में अगर एक बार डिसीजन चला गया, डिस्क्वालीफाई पेंडिंग डिसीजन अभी तक है जो लास्ट ईयर वाला गया था, तो अगर आपका उसके नीचे आ रहा बियॉन्ड दैट तो आप बिल्कुल मत वेट करना। और काफी बार ऐसा होता है कि सीट्स वगैरह वैकेंट रहती हैं या बहुत लेट सीसीआई में अप्रूवल आता है काफी सारे कॉलेज का, तो उस केस में कुछ परसेंटाइल रिड्यूस करके स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइलिंग के बिहाफ पर क्या एक बेस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यार जो भी लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने को प्लान कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एनालाइज योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल एनालाइज करिए। साथ ही साथ जो आपको कॉलेज लेना है वो आप उसके लिए आप चेक करिए कौन से पोर्टल में पार्टिसिपेट करता है। आप अपना पोर्टल एनालाइज करिए, यूपी आयुष का पोर्टल यूपी में, और अपना एक वन बजट, अपने बजट के आधार पे आपको कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है। ऐसा कोई कॉलेज मत चॉइस फिलिंग कर देना जहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस वाला चक्कर रहता हो। बिकॉज लास्ट ईयर लखनऊ में जितने कॉलेज है सब में फर्स्ट ईयर में 4.5 लाख रुपए को ऊपर बच्चों को फीस पेमेंट करनी पड़ी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास उतना फीस नहीं थी, तो उनकी सीट भी कैंसिल हुई थी, उनको या तो बाद में पे करना पड़ा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बाद में रिफंड होने में दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी चीजें थी। और स्कोर जिनका 350 के अबव है तो उनको टॉप कॉलेज के लिए प्लान करना चाहिए। वो आपका श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। यूपी में भी आपका बरेली में आई थिंक और एक मथुरा में है, तो मैं बोलूँगा धन्वंतरी। चंडीगढ़ की बात अलग है। और उसके बाद में पतंजलि और उत्तरांचल और हिमालय, तो ये कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं और देन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी रहते हैं। उसके बाद देयर इज नो डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट जो बीएमएस कॉलेज है उनमें कोई भी डायरेक्ट सीट नहीं होती है। मैनेजमेंट कोटे की कोई भी सीट्स कहीं पर भी नहीं होती किसी भी स्टेट में। मैनेजमेंट कोटे की जो सीट होती है काफ़ी, मेडिकल में क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटे को ही हम लोग काफ़ी बार मैनेजमेंट कोटे की सीट कह देते हैं, बिकॉज अदर स्टेट का बच्चा वहाँ पर आ रहा होता है, उसकी थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहती है। अब यूपी तो एक ओपन स्टेट है, फ्लैट है, होम स्टेट वाला भी सेम रहेगा और अदर स्टेट वाला भी सेम रहेगा। उसके बाद में यूपी आयुष काउंसलिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर टू 15 ऑफ मार्च, मतलब कि इसके इतना पूरा कोर्स ड्यूरेशन है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स यार एंड ऑफ नवंबर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और ये चलती रहती है फिर 15 मार्च तक, मतलब आगे डिपेंड करता है कि किस तरह से राउंड वाइज काउंसलिंग मूव हो रही। तो मतलब आप मान के चलो 3 महीने का तो आप माइंड मेकअप करके ही चलोगे, काउंसलिंग चलने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान करो तो गवर्नमेंट के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई, जाकर देख लो। उसके बाद में टॉप कॉलेज अब कैसे लेना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए कॉलेज सबसे पहली चीज पीजी होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट को, और मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा आधारित सीट है, जो फीस जो डिसाइड किया गया है उस वही फीस ले, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं होना चाहिए, हर्बल गार्डन वगैरह होना चाहिए, कैंपस पुराना होना चाहिए। तो एक अच्छे कॉलेज की पहचान है, उसके लिए आपको 300 के ऊपर की स्कोरिंग भी चाहिए होगी। अगर उससे कम की स्कोरिंग है तो उस केस में भी आपको मिनिमम फीस स्ट्रक्चर वाला कॉलेज डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद में लास्ट ईयर का अब एग्जैक्टली कॉलेज वाइज हम कोई कट ऑफ आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे, वैसे ऑलमोस्ट एडमिशंस हो रहे थे। अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काउंसलिंग में लास्ट तक जाना पड़ेगा और आपके अलॉटमेंट में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। अगर आप चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लोग पूरा एंड तक, जब तक सेकंड मॉप अप राउंड नहीं हो जाता है देन तब तक हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो यार यूपी के जो ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी है, जो कमेटी है, उसने कट ऑफ लास्ट ईयर नहीं रिलीज किए हुए थे, ना ही राउंड 1 के ना ही राउंड 2 के, और मॉपअप का तो यार वैसे भी डिस्प्ले पर सारा चलता है वहां पर। और प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन अवेयरनेस, तो यार अवेयरनेस क्या करनी वो मैं आपको बता दूं। किसी के अकाउंट में फीस वगैरह, कॉलेज के अकाउंट में फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है पहले से। अगर सीसीआई में अप्रूवल नहीं आया
तो देन आपकी फीस वो वहाँ पर फंस जाएगी। वो कितना भी बोले रिटर्न कर देंगे, देन आपको नहीं सबमिट करना है। आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना है। काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक प्रॉपर पूरा सिनेरियो दिख रहा होता है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग का प्रॉपर सिनेरियो नहीं दिखता है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फी स्ट्रक्चर, एक कॉमन फी स्ट्रक्चर लेने की कोशिश की हुई है। आप यूपी आयुष की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। कोटेशन आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। यूपी आयुष की वेबसाइट भी यहाँ पे स्क्रीन पर आ रही होगी। तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज जो कि अप्रूवल हैं, जिनमें कुछ में लीगल नोटिस भी दे रखा है। इट्स मीन कि उनको हाई कोर्ट अप्रूवल का कुछ प्रॉब्लम थी। अब इट्स मीन कि उनका अभी जो बच्चे हैं वो साइन कर देते हैं कि अगर आगे अगर कभी भी सीसीआई में अप्रूवल नहीं आता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, कॉलेज नहीं होगा, और एडमिशन हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। और पहला जो पॉइंट है मैं बोलूँगा, कॉलेज फीस 2 से 3 लाख रुपए के बीच में वारी करती है, ठीक है ना। और उसके बाद में सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है 50,000 रुपए के आसपास आपको जो डीडी के फॉर्म में प्राइवेट कॉलेज को लेकर जाना पड़ता है या आपको सबमिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। एक तरह का आपका सीट ब्लॉकिंग हो जाता है। उसके बाद में इसको प्रोसेस को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई, आप जाकर देख लेना। ये 50,000 जो है आपका एडजस्टेबल नहीं होता है बहुत सारे कॉलेज में। अब एडजस्टेबल कौन कौन से कॉलेज में होगा उसके लिए हम आगे वीडियोस बना देंगे, और आप हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हो। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक, वो भी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उसके बाद में एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस से कैसे बचने हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से आप बच सकते हो। और इस बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने स्पोर्ट फीस, लाइब्रेरी चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हुए थे। तो इन सब चीज़ों को हटा दो। जो एक थोड़ा सा जानवीन मेरे को लगता है कि कॉलेज में भी काफ़ी जगह मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर 50,000 वाला जो डीडी है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि एडजस्ट हो जाए, लेकिन क्या ना कि पिछले कुछ सालों से आ नहीं रहे, तो इसलिए हम लोग नहीं एडजस्ट भी नहीं कर पाते। तो कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जो कि एडजस्ट कर रहे थे, है ना। तो कॉलेज का भी भाई कहना सही नहीं है, उनका भी फीस गवर्नमेंट के साइड से पेंडिंग है, इसलिए वो एडजस्ट नहीं करते हैं। और जब भी आता है तो दिन फिर वो कंप्लीट होने के बाद कोर्स जो है रिफंड कर देता है, ठीक है ना, कॉलेज रिफंड कर देता है। उसके बाद में गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव नीड स्कोर अबव 250। तो 250 के ऊपर जिनका नीड स्कोर है, मतलब 250 से लेके 300 400 जितना भी स्कोरिंग है, उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक बढ़िया सा कॉलेज ले सकते हैं, मिनिमम फीस स्ट्रक्चर वाला और एक अच्छा कॉलेज, दोनों चीजें हैं। अब इसमें 450 का तो पूरा कोर्स, तो अगर आप देखोगे ये रहता है 4.5+1, तो आपका 4.5 का अगर फीस अगर हम देखें थोड़ा सा, तो फीस स्ट्रक्चर आपका 2.5 से लेके 3 लाख के बीच में वैरी करेगा। तो हमने एट एन एवरेज फीस स्ट्रक्चर ले लिया 2.5, ठीक है। 4 साल में आपका 10 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा, ठीक है ना, 10 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा। उसके बाद में 1.2 लाख रुपीज़ ये किस चीज़ का है, मतलब आधा जो हाफ एन ईयर होगा उसका। इस तरीके से जाकर आपका टोटल फीस लगेगा। ये हॉस्टल का भी मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है थोड़ा सा। हॉस्टल भी 60,000 रुपीज़ समथिंग कुछ होता है, वो आपको देना पड़ेगा पूरा। तो हॉस्टल वगैरह 3 लाख रुपए आप ले लो, उसको कंप्लीट जोड़ेंगे तो लगभग हमारा 15 लाख रुपए के आसपास बन जा रहा है। 14.5 तो इट्स मीन कि हम 15 लाख लेकर चलते हैं, तो 15 लाख रुपए का बजट है। तो आप एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज पा सकते हैं। आपकी कुछ भी स्कोरिंग हो, आपके पास थोड़ा सा बजट एक होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी जिनका स्कोर 2 लाख मतलब एट एन एवरेज स्कोर पर भी 2 लाख रुपए के फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज मिल जाते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। बाय बाय।